हेलो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जो 3 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, पहला तो है पेटीएम का आईपीओ, दूसरा है सैफायर फूड्स का आईपीओ और तीसरा आईपीओ है लेटेंट व्यू का आईपीओ। तो दोस्तों जो पेटीएम का आईपीओ ओपन होगा 8 नवंबर को, मतलब आज ओपन हो चुका है। दूसरा आईपीओ है सैफायर फूड्स का आईपीओ जो ओपन होगा 9 नवंबर को और तीसरा आईपीओ है लेटेंट व्यू का आईपीओ जो ओपन होगा 10 नवंबर को। तो इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट है और अभी पहले भी 5 आईपीओ एक साथ आ चुके हैं तो और अभी 3 आईपीओ एक साथ हैं, तो कंफ्यूजन है कि किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किसमें हमें लिस्टिंग गेन्स ज़्यादा मिल सकता है, कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, क्योंकि कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें लिस्टिंग गेन्स मिलना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स किस में ज़्यादा मिल रहा है। फिर दोस्तों कंपेयर करेंगे इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की और उसके अलावा देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी अच्छी साबित हो सकती है और उसके अलावा देखेंगे कि ओवरऑल कौन सा आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है। और दोस्तों अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। आपके घर में जिनके पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो उनके खुलवा सकते हैं और आईपीओ में आप एक्स्ट्रा लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं उनके थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों जो पेटीएम का आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 89 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 89 रुपए फायदा बता रहा है, मतलब 89 रुपीज। तो ये 6 शेयर का लॉट है तो 89 इंटू 6 करते हैं तो लगभग 534 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। हालांकि पेटीएम का जितना नाम है, जिस हिसाब से इसकी रेपुटेशन है, उस हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है। और अभी दोस्तों जो इसको 11:35 तक इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है 0.08 गुना, बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन मिला है अभी तक। और शाम को मैं आपको सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अपडेट कर दूंगा। फिर दोस्तों आता है सैफायर फूड्स का आईपीओ जो 9 नवंबर को ओपन होगा। तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 120 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 120 रुपए फायदा बता रहा है। तो ये 12 शेयर का लॉट है तो 1440 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। और ये दोस्तों आईपीओ ओपन होगा कल की तारीख में। फिर दोस्तों जो सबसे चर्चित आईपीओ है लेटेंट व्यू का आईपीओ। तो दोस्तों लेटेंट व्यू का जो आईपीओ है अभी उसकी जो ग्रे मार्केट के अंदर एग्जैक्ट प्राइस नहीं आई है, पर इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड सबसे ज़्यादा है। मतलब जो पेटीएम का आईपीओ और सैफायर फूड्स का जो आईपीओ है उन दोनों से ज़्यादा इसकी डिमांड है ग्रे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी ग्रे मार्केट के प्राइस का हमें वेट करना चाहिए। जब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम तीनों का एग्जैक्ट और सही तरह से आ जाएगा तब मैं इस पर एक और अपडेट दूंगा। और दोस्तों बात करें इन तीनों कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों पेटीएम का जो आईपीओ है और उसके अलावा सैफायर फूड्स का जो आईपीओ है, ये दोनों कंपनियां हैं अभी घाटे के अंदर चल रही है। दोस्तों हालांकि ये कहा जाता है कोई भी स्टार्टअप या नई कंपनी होती है तो वो शुरुआत में अपने ग्रोथ पर ध्यान देती है, तो इस कारण क्या है कि वो कंपनियां लॉस मेकिंग होती है। पर दोस्तों इन दोनों का रेवेन्यू भी अगर देखें तो पेटीएम के आईपीओ का रेवेन्यू देखें और सैफायर फूड्स का रेवेन्यू भी देखें तो इनका रेवेन्यू भी है वो साल दर साल घट रहा है। अगर ये ग्रोथ पर ध्यान दे रही है तो इनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। हालांकि कोरोना का इंपैक्ट पड़ा है, जो सैफायर फूड्स है जो QSR रेस्टोरेंट है, मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चलाती है, तो उनका मान सकते हैं कि कोरोना का इफेक्ट उन पर हुआ है, क्योंकि कोरोना के अंदर लॉकडाउन वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बंद होते हैं, तो उनका इफेक्ट हो सकता है सैफायर फूड्स पर पेटीएम का जो मेन काम है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का, तो इस कंपनी पर लॉकडाउन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका रेवेन्यू भी साल दर साल घटा है, तो ये भी सोचने वाली बात है। और बाकी दोस्तों मुझे पेटीएम और सैफायर फूड्स फाइनेंशियली थोड़ी मुझे रिस्की कंपनियां नजर आ रही है। तो और दोस्तों बात करें लेटेंट व्यू कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी डाटा एनालिसिस करने का काम करती है। और बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इसका साल दर साल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और इसका साल दर साल जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों में से लेटेंट व्यू जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसके अलावा इसकी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ भी अच्छी है। तो दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर भी लेटेंट व्यू मुझे सबसे आगे नजर आ रही है। फिर दोस्तों कंपेयर करें इनके इश्यू साइज की, मार्केट लॉट की, प्राइस बैंड वगैरह की, तो दोस्तों जो पेटीएम आईपीओ का इश्यू साइज है बहुत ही बड़ा है, 18,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके अलावा प्राइस बैंड का कंपेयर करें तो इसका प्राइस बैंड भी 2,000 के आसपास है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। और उसके बाद देखिए सैफायर फूड्स का जो आईपीओ है उसका जो प्राइस बैंड है वो भी 1100 के आसपास है, तो वो भी मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो इसका इश्यू साइज है लगभग 2,000 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर सारे शेयर ऑफर फॉर सेल के अंदर है, मतलब नए कोई भी शेयर जारी नहीं कर रही है, तो इसके अंदर भी मुझे थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। और फिर दोस्तों बात करते हैं लेटेंट व्यू के आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में, तो उसका प्राइस बैंड मुझे रीजनेबल नजर आ रहा है, 190 से लेकर 197 रुपए के बीच में रखा गया है। और इसका इश्यू साइज भी बहुत छोटा है, लगभग 600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। तो लेटेंट व्यू आईपीओ का प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह सब चीजें रीजनेबल लग रही हैं, तो इस मामले में भी मुझे लेटेंट व्यू थोड़ा सेफ नजर आ रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी नजर आ रही है। तो दोस्तों फ्यूचर वाइज देखिए तो इन तीनों कंपनीज का जो सेक्टर है वो फ्यूचर वाइज अच्छा ग्रोथ दे सकता है। और दोस्तों जो अभी के आंकड़े हैं उस हिसाब से लेटेंट व्यू अभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है
और फाइनेंशियली मजबूत चल रही है और अभी भी प्रॉफिट के अंदर है। और लेटेंट व्यू जो डाटा एनालिसिस का काम करती है उसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इसके अलावा जो इसके कंपटीटर हैं वो अभी कम है डाटा एनालिसिस के अंदर। और फिर बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम का जो मेन काम है ऑनलाइन पेमेंट का, तो उसका भी फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है। पर जो अभी यूपीआई पेमेंट्स की बात करें तो यूपीआई पेमेंट्स के अंदर फोन पे सबसे नंबर 1 पर चल रहा है, फिर चल रहा है गूगल पे और 3rd नंबर पर आता है पेटीएम। तो पेटीएम का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है और अभी की कंडीशन देखें तो प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वो भी थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें इसमें संभल कर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। फिर दोस्तों सैफायर फूड्स का भी यही हाल है। हालांकि जो QSR रेस्टोरेंट है उनका फ्यूचर तो अच्छा है, मतलब इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली ही है। और दोस्तों इसके भी कंपटीटर ज्यादा हैं और अभी ये फाइनेंशियली वीक कंपनी नजर आ रही है। और इसकी जैसी एक और कंपनी है सेम टू सेम, देवयानी इंटरनेशनल, वो भी इसकी कंपटीटर है। हालांकि देवयानी कंपनी जैसी ग्रोथ करेगी उसकी जैसी ही ग्रोथ हमें सैफायर फूड्स के अंदर देखने को मिलेगी। पर अभी की कंडीशंस देखें तो पेटीएम और सैफायर फूड्स थोड़े रिस्की नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और बाकी दोस्तों ओवरऑल बात करें तो लेटेंट व्यू का जो आईपीओ है सभी तरह से संतुष्ट कर रहा है। मतलब ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से देखें या इसके इश्यू साइज, प्राइस बैंड वगैरह के हिसाब से देखें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, तो सभी तरह से मुझे जो संतुष्ट कर रहा है लेटेंट व्यू का आईपीओ। और बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि इन तीनों आईपीओस के अंदर हमें वेट करके अप्लाई करना चाहिए। मतलब हमें इनके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने चाहिए पहले दूसरे दिन के, और उसके अलावा ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा, तो हमें वेट करके अप्लाई करना चाहिए। और पेटीएम का आईपीओ अभी 10 तारीख तक ओपन है, तो इसके अंदर हमें वेट करके अप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा रिस्क भी 0% हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है इन तीनों आईपीओस पर आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।